पेगासस मामला, फोन टैपिंग, सियासी विवाद या साजिश? जासूसी पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, जांच की मांग। देश जानना चाहता है अगर सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर है देश के सामने, तो देश की जनता को पूरा अधिकार है कि वो सत्यता को सामने रखें और सरकार इसके अंदर पहल करके और हिंदुस्तान की आवाम को ये बताएं कि वास्तविकता क्या है। गृह मंत्री का पलटवार, देश को बदनाम करने की साजिश। पेगासस मामले पर राजस्थान की राजनीति गरमाई, पीसीसी चीफ का केंद्र पर हमला। मोदी सरकार ने चारों स्तंभों के ऊपर हमला किया है पेगासस के द्वारा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 22 जुलाई को पीसीसी करेगी राजभवन का घेराव। और हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 22 तारीख को महामहिम राज्यपाल का घेराव करने का कार्यक्रम रखेंगे। सीएम अशोक गहलोत की पेगासस मामले की जांच की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का तंज, जांच की शुरुआत राजस्थान से करनी चाहिए। कांग्रेस से तो इसको कंपेयर कतई नहीं कर सकते और यहाँ पर अनुशासन का विशेष महत्व है। इस तरीके के मुद्दे और मसले आते हैं तो पार्टी उस पर संज्ञान भी लेती है। विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों के फोन की निगरानी का आरोप। बड़ा सवाल, क्या आम आदमी की निजता सुरक्षित नहीं? जेब में जासूस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। लग तो ये रहा था कि मानसून सत्र में मोदी सरकार को कोरोना मैनेजमेंट, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और किसानों के मुद्दे पर ही विपक्ष के हमले झेलने पड़ेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि फिलहाल कुछ दिन पेगासस मुद्दे की भेंट चढ़ेंगे। विपक्ष इसको लेकर लगातार सदन के अंदर और बाहर हमलावर है। आज दिल्ली के बाहर भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। 22 जुलाई को कांग्रेस राजभवन का घेराव भी करने जा रही है, यानी विपक्ष इस मामले को जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं दिखता। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या जासूसी हुई? अगर हाँ, तो उसका हासिल क्या है? अगर नहीं हुई तो इतना बवाल क्यों? और इसके साथ सवाल ये भी उठता है कि जिस प्राइवेसी को लेकर इतनी हाय तौबा अक्सर मचती है, वो प्राइवेसी वाकई है भी कि नहीं है? आप और हम जिस तरह से एंड टू एंड एनक्रिप्टेड के भुलावे में रहते हैं, उसका खामियाजा क्या हो सकता है? आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस करेंगे इन सवालों के जरिए कि जासूसी के आरोप सही या केवल बदनामी की साजिश। जासूसी के आरोप में किस किस के दामन पर दाग? और तकनीक के दौर में क्या प्राइवेसी का बचे रहना मुमकिन है? वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया जी मेरे साथ स्टूडियो में। आर तिवारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रामलाल शर्मा जी हैं विधायक और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, और साइबर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ राजशेखर राजहरिया जी। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आर तिवारी साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। सरकार ने सदन में बयान दिया इसको लेकर, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं। क्या तर्क हैं और क्या ऑथेंटिसिटी है उन तर्कों की? मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं जेपी साहब, सरकार इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रही है। इनके आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई जासूसी प्रकरण हुआ। 2019 में सदन में, राज्यसभा में दिग्विजय सिंह जी हमारे कांग्रेस के नेता ने इसी एनएसओ द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया जासूसी का पेगासस, जब खरीदा जा रहा था सरकार के द्वारा, तभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि इसका निजता का इससे हनन होगा। तब के जो आज बर्खास्त हैं आईटी मंत्री रविशंकर जी ने कहा, नहीं, भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी तरीके से इसका उपयोग करेगी। मैं सबसे पहले तो पूछना चाहता हूं कि इजराइल की संस्था, वो सरकारी उपक्रम है एनएसओ, वो किसी निजी कंपनी को बेचने के लिए उनको परमिशन नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा हम सरकार से ही डील करते, जो सार्वभौम सरकार है
और भारत सरकार ने खरीदा तो हजारों करोड़ रुपए में खरीदा क्यों? किसकी जासूसी करवाई जा रही थी? और जब कांग्रेस ने तो कहा ही नहीं, कल रात को 9:30 बजे द वायर और दूसरी एजेंसियों ने कहा पेगासस सॉफ्टवेयर जासूसी के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित अखबार नवीसों के खिलाफ 40 बड़े अखबार के पत्रकार, जिसमें द गार्जियन, हिंदुस्तान टाइम्स, जो जैसे जनसत्ता जैसे बड़े अखबार के पत्रकारों की जासूसी करने की पहली सूची आई, तब पूरे देश में हड़कंप मचा। फिर सूची आई राहुल गांधी, फिर सूची आई स्मृति ईरानी, फिर सूची आई वसुंधरा, फिर सूची आई देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ में जिस महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके 11 टेलीफोन की जासूसी की जा रही है। ये देश में आपातकाल के नाम पर जो हमको दिशा और देते हैं कि हम आपातकाल के जनक हैं। 75 साल होने वाले हैं देश की आजादी के जेपी साहब। पहली बार लग रहा है कि महिलाओं के टेलीफोन में इतना छोटा हमने उपकरण लगवा दिया कि उनके बेडरूम की खबर तक को हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पहले रामलाल शर्मा से प्रतिक्रिया ले लूं, फिर पार्टी वाले इससे ज्यादा आंखों में पानी रखेंगे या नहीं रखेंगे? बताइए रामलाल जी, पानी रखेंगे या नहीं? अस्मिता सुरक्षित नहीं है जेपी साहब। रामलाल जी बोलिए। मैं जेपी शर्मा जी एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से तिवारी जी व्याख्या कर रहे हैं, तिवारी जी आप ये भी बता दो कि सबसे पहले तो कि इसके प्रमाण आपके पास क्या है? अरे प्रमाण तो आज निगरानी रामलाल जी, सरकार आपके, गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, सुनने के बाद रखो ना। आपके पास यदि कोई प्रमाण है तो लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, आप अपने सांसदों से कहिए कि बहस का हिस्सा बने और प्रमाण सरकार के सामने रखे। सरकार निश्चित रूप से करो। ये जो एजेंसियां कह रही थी कांग्रेस की एजेंसियां, के ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रिम संगठन नहीं है। एक मिनट रामलाल जी एक मिनट, रामलाल जी एक मिनट, रामलाल जी आपके पास वापस आता हूँ। रामलाल जी एक मिनट आपके पास वापस आता हूँ। और तिवारी साहब, ये घटना कब की है साहब, जो आपने कहा कि 2019 में सरकार ने स्वीकार, पेगासस को लेकर मामला उछला 2019 में, ये सर्वविदित है, लेकिन सरकार ने यह स्वीकार कब किया था? अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो मैं कम से कम अंधेरे में हूं। अवधेश को आप बता दीजिए, क्या ऐसा हुआ था? एक मिनट, क्या ऐसा हुआ था कि सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ खरीदा है लेकिन उसका उपयोग राष्ट्रहित में किया जाएगा? अवधेश को दिया, क्या ऐसा हुआ था? नहीं जेपी जी, इस सॉफ्टवेयर और इस कंपनी के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा था। इस तरह से जरूर कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो प्रोसीजर है उसके इतर भी निगरानी रखने के लिए एक मैकेनिज्म सरकार ने बनाया हुआ है। लेकिन वो पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर है इजराइल की कंपनी से खरीदा गया है, ऐसा कोई पार्लियामेंट में सरकार ने नहीं बताया है। और अब ये बात दोनों तरफ से जो बात निकल कर आ रही है, बेहद महत्वपूर्ण बात है। देखिए रामलाल जी, प्रमाण को लेकर ही सारी चीजें नहीं चला करती हैं। संसद में आपने बयान दिया, क्यों आपको बयान देना पड़ा? आप यही कहते हैं कि प्रमाण ही नहीं है, जिस बात को लेकर के कोई तार्किक चीज नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, तो हम संसद में क्यों इसको लेकर के बयान दें? रामलाल शर्मा जी देखिए, जेपी शर्मा जी, जिस तरीके के आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिनके अंदर ना तो हाथ है ना कोई पांव है, सिर्फ काल्पनिक आधार के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं कहता हूं आज भी इनके पास प्रमाण हो कि साहब भारत सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कृत्य किया है या इस तरीके के कृत्य के अंदर शामिल है, तो आप प्रमाण पेश कीजिए, नंबर 1। दूसरा, इस बात के भी प्रमाण है कि इनके यूपीए सरकार के दौरान 9000 टेलीफोनों को या जिनको मोबाइलों को सर्वेलेंस के ऊपर रखा जाता था प्रतिमाह, 500 ईमेलों को निगरानी के अंदर रखा जाता था प्रतिमाह। ये इनका कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। आज भी भारतीय टेलीग्राम अधिनियम की धारा 5 के तहत, चाहे गृह मंत्रालय केंद्र का हो चाहे राज्य का गृह मंत्रालय हो, वो फोन टेपिंग या मोबाइल को सर्वेलेंस पे रख सकते हैं राष्ट्रीय हितों को देखते हुए या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों के या संगठनों के खिलाफ। लेकिन इस तरीके के कोई प्रमाण नहीं है, कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। लेकिन राजस्थान के अंदर घटना जरूर हुई, जिसका तिवारी जी से मैं जवाब चाहता हूं कि विधानसभा के पटल के अंदर गृह मंत्री के रूप में शांति धारीवाल जी ने कहा कि हाँ, हमारी सरकार ने सर्वेलेंस के ऊपर मोबाइल रखे थे, क्योंकि सरकार के पास ये सूचना थी कि राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा जखीरा हथियारों का सप्लाई होने वाला है, इसलिए हमने सर्वेलेंस के ऊपर मोबाइल रखे थे। मैं पूछना चाहता हूं तिवारी जी कि सर्वेलेंस के ऊपर आपने जिन अवैध रूप से हथियारों के सप्लाई करने वाले लोगों के मोबाइल रखे थे, उनके बीच में से आवाज कहां से आ गई? आपके भंवरलाल शर्मा जी की, गजेंद्र सिंह जी की। इसका अर्थ यह है कि
कि आपने मोबाइल सर्विलेंस के ऊपर गजेंद्र सिंह जी के भी ले रखे थे, आपने मोबाइल सर्विलेंस के ऊपर प्रहलाद शर्मा के भी ले रखे थे, और आपने मुख्यमंत्री के द्वारा उनको वायरस करने का काम किया। रामलाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भी हैं, आप सबूत मांग रहे हैं। स्विट्जरलैंड में कांग्रेस के नेताओं का इतना काला धन है, आपके देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले माननीय मोदी जी पब्लिक में कहते थे कि मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो हर घर को 15 लाख रुपए पहुंचा दूंगा। कोई प्रमाण था? एक भी कांग्रेस के नेता को आपने गिरफ्तार किया 8 साल के आपके शासन के अंदर? आपने 2G, 3G, जीजा जी और 1,72,000 करोड़ का घोटाला बना दिया विनोद शर्मा जी के माध्यम से। कोई सबूत है आपके पास में? देश के लोकतंत्र में अगर विपक्ष को कहीं कोई अगर लगता है कि इसमें कहीं गड़बड़ है, आपकी देश की पारदर्शी सरकार के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। हम तो ये तो मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। आप तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। आपकी जांच चरित्र चेहरे वाली सरकार इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक मिनट, हम तो केवल जांच करने की मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ रामलाल जी और RR तिवारी साहब, आप दोनों के पास ही वापस आता हूँ। पहले अवधेश आकोदिया जी, एक सवाल आपसे, फिर इनके पास जाऊँगा, राज हरिया जी के पास। अवधेश आकोदिया जी, जो क्रोनोलॉजी मैंने अभी तक पढ़ी है वो ये है फॉरवर्ड स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से 50,000 लोगों का डेटा जो दिया गया, उसमें डेटा था भारत के भी कुछ लोगों का, यही बात है। और वहीं से बात पैदा हुई है। वायर ने ये खुलासा किया है कि साहब इजराइल का पेगासस है, उसके ज़रिए ये जासूसी की गई है और संभावित ये जो नंबर्स हैं इनको कहीं ना कहीं इनकी जासूसी की गई है। इसको लेकर के जो सबूत की बात है, प्रमाण की बात है, क्या ये प्रमाणित कांग्रेस कर सकती है कि जासूसी हुई ही हुई, या भाजपा ये प्रमाणित कर सकती है कि नहीं, जासूसी नहीं हुई? तो फिर क्या ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ये केवल एक ऐसा मुद्दा है जो मानसून सत्र के आगाज के कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद में वैसे ही नेपथ्य में चला जाएगा जैसे 2019 में चला गया था? जेपी जी, देखिए, ये जो मुद्दा है बहुत संगीन और गंभीर है। इसका जवाब भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास नहीं है। या तो भारत सरकार के पास है या जो एजेंसी ये सॉफ्टवेयर बेचती है उसके पास है। उन दोनों के पास है। सरकार या तो ऑन रिकॉर्ड ये कहे कि हमने इजराइल की इस कंपनी से ये सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, या तो ये घोषणा करे संसद में। यदि खरीदा तो किस किस के खिलाफ उपयोग करा, यही बोल दे कि ये जो नाम सामने आ रहे हैं इनके किसी के खिलाफ हमने ये उपयोग में नहीं लिया है। या तो आप ये घोषित कीजिए। इस तरह से इसको एक राजनीतिक आरोप के रूप में लेना और एक राजनीतिक बयान देके इसको खारिज करना मेरे हिसाब से दोनों ठीक नहीं है। सरकार को इस पर मिनिमम जो जेपीसी की जांच है वो कम से कम घोषित करनी चाहिए, जिससे तथ्य सामने आए। ठीक बात है, क्योंकि कांग्रेस से सबूत मांगने का तो सवाल ही नहीं। कांग्रेस कहां से सबूत देगी? कांग्रेस ने तो आरोप लगाया नहीं है। एक चीज एक्सपोज हुई, कई सारी एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हैं, 17 बड़े मीडिया हाउसेज पूरी दुनिया के इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकायदा जो नाम निकल के आए उसमें से कुछ जो मोबाइल फोन है उनकी फॉरेंसिक जांच हुई है, उसमें से कुछ में ये प्रमाणित हुआ है। तो मामला तो ऐसा नहीं है कि आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके उसको खारिज कर दें। जांच तो इसकी जरूरी है। ठीक है, आपका मानना यह है कि हालांकि इस तरह के मामले मीडिया के द्वारा पैदा किए गए जो मामले हैं उनकी अगर सरकार जांच कराने लगी तो बहुत बड़ा ऐसा पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा क्या सर? पीई होने के बाद ही कोई मामला हमारे एसीबी में भी तब दर्ज होता है जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जब उसकी हो जाती है। तो इतने तथ्य आपको लगते हैं इसमें आ चुके हैं सामने? अवधेश आकोदिया जी, संक्षेप में। देखिए, जो तथ्य सामने है उसके हिसाब से जांच इसमें बनती है। जांच में क्या क्या सही है, क्या गलत है, और जांच इसलिए भी हो जानी चाहिए कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, अगर कोई बात ऐसी है जो सही है गलत है उसका, और अगर लेकिन जनमत अगर किसी एक तरफ झुका हुआ है तो उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। राज हरिया साहब, ये तो बात हो गई बहुत बड़े लेवल की, एनएसओ की और सरकार की और पता नहीं क्या क्या, तो इसमें तो बहुत बड़ी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन आम आदमी मेरे जैसा, अवधेश जी जैसा, इस बात को लेकर कई बार सिहर उठता है कि हम हमारे घर परिवार की, हम हमारी निजी बातें जो करते हैं, हम अपनी निजता को भी क्या 24 घंटे दांव पर लगाए बैठे हैं? और क्या इससे बचने का कोई, इस दांव से बचने का भी कोई रास्ता है हमारे पास? बचने के इसके काफ़ी तरीके हैं, और ये बात भी सही है कि वो बड़े लेवल की बात है, लेकिन काफ़ी सारे मार्केट में स्पाईवेयर ऐसे हैं जो आपको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं।
कुछ स्पाईवेयर मार्केट में ऐसे भी मिलते हैं जो आप इंटरनेट पे इजीली किसी वेबसाइट पे $100 या $200 दे के भी खरीद सकते हो और आपका फ़ोन किसी के हाथ में लग जाता है, लिंक भेज के भी वो इंस्टॉल किया जा सकता है। पेगासस इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसके लिए लिंक क्लिक कराना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, ये एक सीधा मिस कॉल के जरिए ही चला जाता था। लेकिन आम आदमी को इतना नॉलेज नहीं होता है, वो सिंपल किसी लिंक पे क्लिक भी कर देता है, उसके जरिए भी स्पाईवेयर जा सकता है। उसके बाद बड़ी चीज़ ये आती है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। ये आपके फ़ोन को एज ए CCTV के तरह बना देते हैं। आपके माइक्रोफोन का पूरा एक्सेस होता है, आपके कैमरे का पूरा एक्सेस होता है, आपके आसपास की बातें तक सुनी जा सकती है, कॉल तो दूर की बात है, इसीलिए ये लोग इनका यूज़ करते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए? बचने के काफ़ी सिंपल और स्मार्ट तरीके हैं। पूरा 100% तो आप अपने आप को नहीं बचा सकते हैं अगर आ गया तो, लेकिन हाँ, अगर आपकी जो बैटरी है, बैटरी का अबनॉर्मल बिहेवियर है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि कई बार होता क्या है, कुछ स्पाईवेयर तो पोर्शन में आपका डेटा ट्रांसमिट करते हैं, कुछ दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपका डेटा भेजते हैं, तो उस टाइम पे आपकी बैटरी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा कि GPS बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं ये लोग, क्योंकि लाइव लोकेशन आपकी ट्रैक होती है। तो अगर आपका फ़ोन अप टू डेट है, एकदम अप टू डेट है, आपका OS अपडेटेड है, तो जो आपका GPS का आइकन होता है, आपने कभी देखा हो तो नेविगेशन का आइकन होता है, वो हमेशा आपको विजिबल रहेगा। अगर नेविगेशन का आइकन आपको विजिबल रहता है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अब बचें कैसे? लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अगर केवल अपना फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर लें तो जो भी हमारे वायरस हैं फ़ोन के अंदर, स्पाईवेयर है, अनवांटेड ऐप हैं, वो डिलीट हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको अपने फ़ोन को रीसेट के साथ में आपकी जो जीमेल की आईडी है या फिर वो ईमेल आईडी जो आपने प्ले स्टोर में डाली हुई है, उसका भी पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा और बाकी दूसरी ऐप और इन सबका पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं से वो वापस आ जाएगा, आप इस भरोसे में रह जाएंगे कि आपके फ़ोन से निकल चुका है। ठीक है। आर तिवारी साहब, समय कम बचा हुआ है। भाजपा आज लगातार इस बात को लेकर आप पर हमलावर रही है कि आपके ज़माने में तो खुद आपके तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री की शिकायत या तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से की गोपनीय पत्र के द्वारा कि मेरी जासूसी हो रही है, मेरा भी ज़रा देखिए क्या चल रहा है, मेरे खिलाफ इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो फिर आपकी साड़ी उनकी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद कैसे? मैं पेगासस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने क्या किया? देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है चाल, चरित्र और चेहरे की नई ऊर्जावान जो सरकार बनाने की थी। आप कब तक कांग्रेस को कोसोगे? मतलब ये देश के भारतीय जनता पार्टी वाले सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो तो कांग्रेस मुक्त करने की बातें करते थे, कांग्रेस मुक्त नहीं है। भारत के लोगों में कांग्रेस का डीएनए। समय कम है। कह रहा हूं जेपी साहब, हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इस बात से अगर गंभीर मुद्दों को नहीं उठाएगा और इसको देशद्रोह और हमारी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास की जा रहे हैं, ये बचाव पक्ष है। इस बात से हमेशा इस बात से करवाएंगे इसकी। ठीक है, इस बात से इत्तेफाक रखने वाले लोग हो सकते हैं निश्चित रूप से कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात से इत्तेफाक रखने वाले लोग मुझे शायद लगता है तिवारी जी आपको मिलेंगे नहीं कि साहब कांग्रेस ने जो किया सो कांग्रेस के साथ चला गया। कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सदस्यता खत्म नहीं किया ना, रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं करवाया ना, फिर चुनाव लड़ेंगे ना, फिर वोट मांगेंगे ना, फिर सरकार में आने की आप उम्मीद करेंगे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो हो गया हो गया? रामलाल शर्मा जी, केवल इस तर्क से क्या इस मामले का पटाक्षेप करने की उम्मीद कर रहे हैं क्या कि ऐसा समय चुना गया है? क्रोनोलॉजी देखिए ऐसी है कि ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी की कोशिश हो रही है। केवल इस तर्क से काम चल जाएगा? देखिए जेपी शर्मा जी, इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है, संसद इस समय चल रही है, राज्यसभा चल रही है, लोकसभा चल रही है। कांग्रेस को चाहिए कि आपके पास प्रमाण है, आप बहस के अंदर आइए, बहस के अंदर पूरे चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आप लेकर आइए, और रिकॉर्ड के ऊपर लाने के बाद में सरकार को लगेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ तथ्य है ऐसे, तो निश्चित रूप से सरकार क्यों पीछे जाएगी, आगे बढ़कर स्वागत करेगी इस चीज का कि हाँ सब कुछ। ऐसे कोई सरकार की बाध्यता या दबाव नहीं है कि जिसको अवॉइड करने का काम सरकार करे, लेकिन कम से कम प्रमाण के आधार पे कांग्रेस सबूत के आधार के ऊपर आने का काम करे। लेकिन किसी रामलाल जी, एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता हैं, की भावनाओं को आग करने का काम अमित शाह जी लोकसभा में राज्यसभा में बयान दे दें कि हमने ऐसा कोई जासूसी उपकरण खरीदा ही नहीं। अभी ये मामला इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, इस पर बहस मुआवजे भी होंगे, इस पर कांग्रेस ने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है, मामला लंबा चलेगा, फिर बहस करेंगे। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी का।
प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।